फ्रेंड, आज हम करें अपनी वर्कशीट 2.2 जिसके अंदर टॉपिक आता है रिलेशंस बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि आपको जीरोज़ भी फाइंड आउट करनी है और उसके साथ साथ आपको रिलेशन भी वेरीफाई करना है, लेकिन किन के बीच में, जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। इन चीज़ों को देखोगे। अगर हम फॉर्म की बात करते हैं, अपने सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म अपने लिए होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अपने लिए इसकी फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये बड़ा मेन होता है वर्क, ये चीज़ें ध्यान में रख लेना। ए क्या चीज़ है? ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज़ ए कॉन्स्टेंट। इस चीज़ को देखोगे। इसके बाद टू रिलेशन होते हैं इसमें। एक होता है इसमें से फर्स्ट, एक होता है सम ऑफ जीरोज़ को लेकर। जैसे इसकी टू जीरोज़ फाइंड आउट होती है, वन इज़ अल्फ़ा एंड सेकंड इज़ बीटा। जिस तरह से हमने डिनोट कर दिया तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। इसी तरह से सेकंड जीरोज़ की अगर हम बात करें तो सेकंड रिलेशन वो होता है इसमें से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को लेकर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ये दो रिलेशन आपको वेरीफाई करने हैं। वन इज़ द सम ऑफ द जीरोज़ को लेकर एंड सेकंड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ के लिए फॉर्मूला माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए होता है सी बाई ए। नेक्स्ट हम आगे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं इसी में से 2.2 में से ही। इसी में से फर्स्ट का एक क्वेश्चन लिया जिसकी स्टेटमेंट थी इसमें से एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 के लिए। ये इसकी स्टेटमेंट है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। इस वही सेम स्टेटमेंट की फाइंड द जीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो पहले आपको जीरोज़ फाइंड आउट करनी है, तो इसके फैक्टर यूज़ करोगे। इसके आगे कोफिशिएंट के आगे ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू पहले नोट कर लो 1, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इसी में से ए एक्स स्क्वेयर यानी कि ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ए की वैल्यू 1, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, विद सिंबल आपने यूज़ करना है 5। इसी तरह से सी की वैल्यू आपके लिए क्या रहेगी? 6 के लिए। अब इसके फैक्टर यूज़ करोगे, 6 1 द 6 के ऐसे फैक्टर्स यानी कि पेयर्स बनाने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर 5 आए, तो इसके फैक्टर बनते हैं 6 1 द 6, 3 2 द 6। लेकिन ऑलरेडी सभी कुछ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला देखोगे तो पॉजिटिव यानी कि ऐड करने पर बनते हैं 3 and 2। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। फिर फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन थिंग्स। फर्स्ट 2 में से कॉमन है x प्लस 3, फिर प्लस लास्ट में से कॉमन है 2, तो इसके लिए आपने मेंशन किया x प्लस 3। एक बार हमने ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट लिख दी और एक बार ब्रैकेट से बाहर वाली स्टेटमेंट। फिर x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -3। ये काम आप 8th में करते थे, 9th क्लास में आप जीरोज़ भी फाइंड आउट करते थे। इसी तरह से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आएगी इसमें से? -2। ये तो हो गया जीरोज़ फाइंड आउट करने तक 50% वर्क। इसके बाद आपको वेरीफाई करना है इसमें से रिलेशंस बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ये 2 जीरोज़ है, वन इज़ अल्फ़ा एंड सेकंड इज़ बीटा। किसी को भी अल्फ़ा और बीटा आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यूज़ किया अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -3 प्लस -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि माइनस के क्या बनेंगे? 5। और ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द जीरोज़। और सम ऑफ जीरोज़ के बाद हमने अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स अगर देखते हैं तो फॉर्मूला था अपने लिए माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू हो जाएगी अपने लिए 1। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा -3 मल्टीप्लाई -2 यानी कि 6। इसी तरह से प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं सी बाई ए यानी कि 6/1। ये हमारे आंसर के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करें सेकंड का ए। इसमें है 6x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3। तो वही सेम प्रोसीजर, ये वैल्यू अपने लिए हो जाएगी x की। b की वैल्यू के लिए क्या यूज़ करोगे? -7। और c के लिए क्या? जैसे a की वैल्यू के लिए हम यूज़ करें हैं तो 6, b के लिए हम यूज़ क्या करेंगे? -7। इसी तरह से c की वैल्यू, c इज़ ए कॉन्स्टेंट। इक्वेशन तो वही रहेगी अपने लिए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की और ये सी की। इसके फैक्टर जब यूज़ करते हैं फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई होती है। 6 3 द 18, 6 3 द 18। तो 18 के जब पेयर सम बनाते हैं तो 18 1 द 18 बनता है, 9 2 द 6 3 द। सिर्फ ये 3 पेयर्स बनते हैं।
तो इन 3 पेयर्स में से एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाली टर्म है 7, तो वो सिर्फ एक ही पेयर बनता है 9 एंड 2 6x²। ये सिंबल ऐसे कैसे रहेगा, 9 और 2 बना था तो ग्रेटर इज 9, पहले 9x लिखा जाएगा, माइनस करने पर बनते हैं इसलिए इसका सिंबल चेंज कर दिया हमने, तो ये 2x -3। फिर फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में से कॉमन, तो अगर फर्स्ट 2 में से कॉमन देखते हैं तो 3x इज़ कॉमन, 3 कॉमन आ गया तो इसकी वजह से ये 2x -3, फिर प्लस लास्ट 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप इसमें से यूज़ क्या करोगे 1 2x -3। यहाँ से हम ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट पहले, फिर ब्रैकेट से बाहर वाली, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली एक बार ब्रैकेट से बाहर वाली स्टेटमेंट को हम यूज़ कर लेते हैं। कोई भी पहले लिखो, उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें 2x -3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू क्या आ गई इसमें से 3/2। इसी तरह से 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आएगी -1/3। लेकिन इसके बाद भी हमने रिलेशन को वेरीफाई करना है। जब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं तो 1 इज़ अल्फ़ा एंड सेकंड इज़ बीटा, तो सम ऑफ जीरोज़ के लिए जो फॉर्मूला आपको नोट करवाया था मैंने, वो क्या था -b/a अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट। अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट -b, तो b पहले से माइनस का है तो माइनस माइनस +7 बन जाएगा और a की वैल्यू है 6, 7/6। इसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 प्लस -1/3। अब इन दोनों को ऐड करना है तो नो टेकिंग इट्स एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 3 3 3 द 9 प्लस माइनस माइनस 3 से डिवाइड करोगे 2 2 1 द 2, तो ये वैल्यू भी आ गई 7/6। ये दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए। इसी तरह से 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट होती हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अगर हम अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट्स की बात करते हैं तो फॉर्मूला हम यूज़ करे थे c/a। c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 6, -3/6, यानी कि इसकी वैल्यू है -1/2। और वैसे अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा की वैल्यू जैसे कि 3/2 फिर मल्टीप्लाई -1/3, तो ये भी कैंसिल करने के बाद क्या आता है -1/2। अगर ये वैल्यू भी सेम है, दोनों तरफ से ये वैल्यू सेम रह जाती हैं, तभी अपना क्वेश्चन करेक्ट होता है, अदरवाइज क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इसमें से यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यूज़ करें इसमें से थर्ड का ए पार्ट, x² - 15 के लिए। तब इसमें से ax², क्योंकि वैल्यू तो वही है ax², इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, a की वैल्यू 1, bx, x वाली टर्म ही नहीं है तो इट्स मीनिंग b की वैल्यू क्या आएगी 0 एंड c की वैल्यू क्या रहेगी इसमें से -15। अब इसी के हमने फैक्टर्स बनाने हैं तो इसमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो जाता है। जैसे ये x का स्क्वायर है, 15 किसका स्क्वायर होगा √15 का स्क्वायर होगा, a² - b²। a² - b² के लिए होता है a + b × a - b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हमने यूज़ किया x + √15 × x - √15, फिर x + √15 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई -√15। इसी तरह से x - √15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा √15। 1 इज़ अल्फ़ा एंड सेकंड इज़ बीटा। फिर हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। रिलेशन वेरीफाई के अंदर जैसे कि सम ऑफ जीरोज़ अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट हमने यूज़ किया तो -b/a, तो b की वैल्यू ही 0 है, 0/1 यानी कि 0। और यहाँ से अगर हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए तो 1 इज़ -√15 एंड सेकंड इज़ √15। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल होने पर ये भी 0, बोथ आर सेम। इसी तरह से नेक्स्ट जो अपने लिए बनता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट्स। जब हम यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे हम c/a। c की वैल्यू है -15 और a की वैल्यू है 1, यानी कि -15/1। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा -√15, एक वैल्यू ये थी, दूसरी थी √15, तो प्लस माइनस माइनस तो है ही है। √15 और √15 की मल्टीप्लाई क्या होती है 15, ये भी दोनों सेम है, यानी कि दोनों रिलेशन अपने वेरीफाई है, इसका मतलब क्वेश्चन करेक्ट है। फिर भी इसके b का फर्स्ट पार्ट जो, ये तो a पार्ट था, b के फर्स्ट पार्ट में है 4k² + 8k। इसके फैक्टर बनाने कोई टफ नहीं है, दोनों में से कॉमन क्या है 4k, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा k + 2, एक फैक्टर ये रहा, सेकंड ये रहा। जैसे कि 4k = 0, k = 0/4 यानी कि 0। सेकंड k + 2 = 0, तो k की वैल्यू क्या आएगी -2। आगे रिलेशन वेरीफाई खुद करो।
इस क्वेश्चन में। इसी तरह से बी के सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें था 6x² - 3, तो इसमें से 3 कॉमन भी आ रहा है, तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पर 2x² - 1। इस 3 का कोई, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं इसके साथ, तो ये √2x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। रूट एक वही सेम चीज़, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये फैक्टर बन गए। फैक्टर के बाद आप अपनी जीरोज़ फाइंड आउट कीजिए। आगे क्वेश्चन आगे कंप्लीट, यानी कि रिलेशन भी वेरीफाई आपने खुद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें से यूज़ करें, जैसे कि 4th का ए, क्वेश्चन नंबर इज़ 4th, थोड़ा सा रूट वाले टर्म है इसमें। √3x² + 10x + 7√3, रूल वही रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई, यानी कि √3 × 7√3, तो 7 × 1 = 7, √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3, यानी कि 21 के फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करने पर 10 आए। एक तो 21 होता है, एक 7 3 21, तो ये पेयर बन गया इसमें से, यानी कि √3x² + 7x + 3x + 7√3। फिर फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से हम कॉमन थिंग्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट 2 में से ओनली फॉर x कॉमन है, तो ये रहेगा √3x + 7, फिर प्लस इन दोनों में से √3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 बनता है √3 × √3, एक √3 रह जाएगा, + 7। फिर सेम चीज़ वही, एक बार ब्रैकेट वाली टर्म्स को लिख दिया हमने, एक बार ब्रैकेट से बाहर वाली टर्म के लिए लिख दिया। तो √3x + 7 = 0, √3x = -7 एंड x = -7/√3। 1 इज़ अल्फ़ा एंड सेकंड फॉर बीटा के लिए x + √3 = 0 एंड x = -√3, ये हो जाएगा। इसके बाद रिलेशन वेरीफाई करते हैं। रिलेशन वेरीफाई के लिए अगर a की वैल्यू की हम बात करते हैं तो a की वैल्यू क्या रहेगी √3, b की वैल्यू के लिए क्या है 10, इसी तरह से c की वैल्यू के लिए क्या है 7/√3 के लिए। अब हम यूज़ करें इसमें से रिलेशन वेरीफाई के लिए, फर्स्ट रिलेशन अपने लिए होता है सम ऑफ जीरोज़ का यूज़ करते हैं -b/a। फॉर्मूला बार बार लिखो तभी याद हो जाता है। b की वैल्यू देखते हैं तो इसमें से 10 और a की वैल्यू थी √3, यानी कि -10/√3। इसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए अल्फ़ा -7/√3 प्लस -√3, एलसीएम भी इसमें से √3 रह जाएगा, तो √3 से √3 यानी कि -7 प्लस माइनस 1 से डिवाइड करोगे √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3, माइनस प्लस हो जाएगा, ये -10/√3, बोथ आर सेम। सेकेंड रिलेशन इसमें से होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए। जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की अगर हम बात करें तो इसमें फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू क्या अपने पास 7√3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू ही √3 थी, तो √3 से √3 कैंसिल, तो ये आ गया 7। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी -7/√3, बीटा की वैल्यू -√3, ये कैंसिल, माइनस +7, ये भी सेम आ गया। तो इट्स मीनिंग हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी करेक्ट चल रहा है। तो नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करें इसी में से 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन ले रहे हैं 5th का ए। अब इस तरह से स्टेटमेंट आ जाती है ab(x² + b² - ac(x - bc)। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कुछ इतना ज़्यादा सोचना करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फैक्टर इजी बनते हैं दूसरों से। जैसे ab(x²), इस x की मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों के साथ। अब अगर a की वैल्यू देखें तो ये अपनी a की वैल्यू है, वैसे ये b की वैल्यू है और ये वैल्यू किसकी है c की, लेकिन इस x की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा b²x - ac(x), क्योंकि मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ ही होगी, फिर -bc। यहाँ कर कुछ नहीं, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन थिंग्स यूज़ करना है। b भी मैच कर रहा है और x भी मैच कर रहा है, तो bx हमने लिख दिया। पेंडिंग थिंग्स क्या रहेगी x रहेगा 1 टाइम, b 2 टाइम्स था, एक बार बाहर चला गया तो एक बार रह गया, x बाहर आ चुका, फिर माइनस आ चुका है। यहाँ से कॉमन थिंग्स देखते हैं तो c कॉमन है, तो यहाँ पर क्या रहेगा ax, माइनस की वजह से प्लस हो चुका है। ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट अपनी सेम है, एक बार ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं, सेकेंड टाइम आउटसाइड द ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ax + b = 0, ax = -b और x की वैल्यू क्या आएगी अपने लिए -b/a। इसी तरह से bx - c = 0, bx = c एंड x हमने यूज़ किया c/b। अब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, तो सम ऑफ जीरोज़ अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट -b/a, ये b है अपना, -b बोला मैंने, यानी कि
बाहर लिख दिया मैंने बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी बाई ए, और ए की वैल्यू क्या अपने पास ए बी, ये आएगा। इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा माइनस कॉमन ले सकते हो और कुछ नहीं। और अकॉर्डिंग टू द जीरोज़ अगर हम देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें है माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई बी। अगर यहाँ से हम एलसीएम इसका यूज़ करते हैं तो इट्स एलसीएम इज ए बी। ए से ए कैंसिल, बी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा माइनस बी स्क्वेयर, फिर प्लस बी से बी कैंसिल तो ए रहेगा, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ तो ए सी। ये दोनों के दोनों सेम हैं क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा सिंबल चेंज हो जाते, यही बनता सेम आ जाता, यानी कि दोनों आंसर सेम है। इसी तरह से नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें तो कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग टू क्या आएगा माइनस बी सी, यानी कि सी बाई ए की वैल्यू क्या है ए बी, तो बी से बी कैंसल यानी कि माइनस सी बाई ए। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी माइनस बी बाई ए इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी अपनी सी बाई बी, तो यहाँ पे बी से बी कैंसल यानी कि माइनस सी बाई ए। ये भी वैल्यू दोनों तरफ से क्या है सेम, यानी कि अपना रिलेशन वेरीफाई ओके है, तभी अपना क्वेश्चन करेक्ट है। ये दोनों के दोनों सम ऑफ जीरोज़ के रिलेशन भी सेम आने चाहिए, इसी तरह से प्रोडक्ट के भी दोनों रिलेशन सेम आने चाहिए। एक रिलेशन ऐसा होता है अपना जो अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट्स होता है और एक अकॉर्डिंग टू द जीरोज़ होता है। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, लेकिन इसकी सिर्फ फैक्टर की लाइनिंग बता रहा हूँ, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई आप खुद करोगे। अभी एक ये 4th क्वेश्चन में था बी का सेकंड, और इसको भी अगर हम सोचेंगे तो इसी तरह से हम अटैम्प्ट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी 5th करवाया था। इस एक्स की मल्टीप्लाई दोनों के, अब ए की वैल्यू देखोगे 1, ये टोटल वैल्यू बी की है, ये वैल्यू सी की है, बट हम फैक्टर की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वेयर माइनस रूट 2x प्लस 1x प्लस रूट 2। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन है x कॉमन है तो x माइनस रूट 2, ये वाली सिंबल स्टेटमेंट रह जाती है। तो इसी तरह से ये माइनस आना था यहाँ पे, फिर माइनस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि इसकी वजह से ये माइनस आया था, ब्रैकेट के बाहर माइनस था। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, तो ये x माइनस बाहर आ चुका है इसलिए सिंबल चेंज। फिर फैक्टर के लिए क्या होता है, एक बार ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट और एक बार ब्रैकेट से बाहर वाली स्टेटमेंट। आगे अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करके रिलेशन वेरीफाई खुद कीजिए। अब इसी तरह से इसमें भी बताता हूँ, सेम ही चीज़ चलेगी इसमें भी, एक्स स्क्वेयर, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा ए बी एक्स प्लस इसके साथ क्या बनेगा बी सी एक्स प्लस ए बी स्क्वेयर सी। वही सेम चीज़ फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन, यहाँ से एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस क्या रह जाएगा ए बी, फिर प्लस इनमें से कॉमन बी भी है सी भी कॉमन है, बी और सी कॉमन चले गए तो एक्स रह गया, फिर प्लस ए रह जाएगा, एक बी अभी रह जाएगा इसका भी। तो एक बार ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट और एक बार ब्रैकेट से बाहर वाली स्टेटमेंट, ये इसके फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स के बाद आपने जीरोज़ फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये 5th के बी का सेकंड है तो ये भी सेम प्रोसीजर में चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ए स्क्वेयर एक्स की पावर 4, इसके साथ करोगे माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस की वजह से सिंबल चेंज, इसके साथ करोगे माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। फर्स्ट 2 में से कॉमन है एक्स स्क्वेयर तो ये रह जाएगा ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, फिर माइनस इनमें से कॉमन है बी स्क्वेयर तो ये भी ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, फिर वही सेम चीज़, एक बार ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट एक बार ब्रैकेट से बाहर वाली स्टेटमेंट। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप वाई लेकर भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। अगर हम इसमें से ये यूज़ करते ना लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई ले लेते तो एक्स की पावर 4 का मीनिंग क्या हो जाता वाई स्क्वेयर, तो ये स्टेटमेंट अपनी चेंज भी हो जाती। इसको सेकंड वे से भी करवा रहा हूँ तुम्हें, जैसे ये स्टेटमेंट बन जाती है अपनी ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बन जाता, फिर माइनस 1 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इसको मैंने वाई लिया था प्लस बी स्क्वेयर। इस तरह से भी आप अब इस टर्म को लेकर आप अपना रिलेशन वेरीफाई, अगर आपको ये लगता है ना एक्स की पावर 4 वगैरह तो अभी ये पावर 2 आ गई है, अब आप अपना रिलेशन वेरीफाई कर सकते हो। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, आंसर सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसमें से अगर तुम देखते हैं तो ये ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर फिर माइनस 1 वाई बन जाता है, ये माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर वाई बन जाता प्लस बी स्क्वेयर, फिर वही सेम चीज़ फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में से कॉमन, अगर फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते तो वाई कॉमन था तो ए स्क्वेयर माइनस वाई कॉमन तो ए स्क्वेयर वाई रह जाएगा माइनस 1, फिर माइनस इनमें से कॉमन लेते तो बी स्क्वेयर इज़ कॉमन तो ये क्या रह जाता अपने पास ए स्क्वेयर वाई माइनस 1,
एक फैक्टर तो ये बन जाता है a² - 1 और एक बन जाता है y माइनस b²। तो a² माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a² y इज इक्वल टू 1 और y के लिए क्या आ जाता है 1 बाई a²। इसी तरह से y माइनस b² इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b²। इनको लेकर आप रिलेशन वेरीफाई कर लो, आपका रिलेशन एक्यूरेट बिल्कुल करेक्ट आएगा। इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। अगर ये x² और x⁴ की वजह से टफ है तो आप इस मेथड का यूज़ कीजिए। और आज के वर्क के लिए आपके पास है एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर है बेटे 1 to 5। राइट द डेट एंड यूर एडमिशन नंबर इज़ कंपलसरी। हर एक पेज पर लिखना है और मुझे सेंड कर देना साथ के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।